हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सब लोग? सभी लोगों को मेरा राधे राधे। आई होप यू पीपल आर डूइंग रियली ग्रेट एंड फैंटास्टिक इन योर लाइफ। अब थोड़ी सी उलझन है आपके मन में कि क्या होगा सर, न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, न्यू स्कीम और आपके कुछ क्वेश्चंस। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बड़े ही संक्षेप में अबाउट द न्यू स्कीम एज वेल एज यू नो कि ओल्ड स्कीम में और न्यू स्कीम में ट्रांजिशन कैसे होगा, और साथ साथ एडवांस अकाउंट्स पेपर के बारे में विस्तार से बात करूंगा बड़े संक्षेप में। पहली चीज़, मैंने इस पूरी चीज़ को इस तरीके से क्लासिफाई किया कि जिसके अंदर मैं पहले आपको सब्जेक्ट को समझाऊंगा कि एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट क्या है। फिर हमारे दो गुट बनकर निकलते हैं कि देर आर टू किड्स नाउ, द वन हु इज गोइंग टू अपीयर फॉर दिस नवंबर 2023 अटेम्प्ट एंड देन देर वुड बी किड्स हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट फॉर मे 2024 अटेम्प्ट। इसके दौरान आपके कुछ और ऐसे भी सवाल आएंगे कि जिसके अंदर सर कि अगर मैं सिंगल ग्रुप दे रहा हूं अभी तो क्या होगा, सर अगर मैं दोनों ग्रुप दे रहा हूं तो क्या होगा, और अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। और ये पूरा का पूरा डिस्कशन मेरा फोकस्ड होगा सिर्फ एडवांस अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो न्यू सिलेबस में। इज दैट ओके? सो अभी हम जरा एक बार सिलेबस की तरफ नजर डाल ले कि क्या बदलाव हुए एग्जैक्टली, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। अगर आप इधर ध्यान से देख पा रहे हो, सो ये देखिए आपका ग्रुप वन का सिलेबस, इंटर ग्रुप वन अकाउंट्स, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो डायरेक्टली न्यू स्कीम में रजिस्टर होंगे। तो आपने थोड़ी देर बाद इसको देखना शुरू करना जब मैं आपको फाइनल सिलेबस बताऊंगा। अगर आप समझ रहे हो तो आपका इंटर ग्रुप वन का सिलेबस जो ओल्ड स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो उनमें से प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ये टॉपिक डिलीट हो गया है, इंश्योरेंस क्लेम डिलीट हो गया है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज रिटेन्ड AS 13 के तौर पर चैप्टर जो था वो डिलीट हो चुका है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स राजा बेटा जी फाउंडेशन में शिफ्ट हो गया। कंपनी फाइनल अकाउंट इज देयर एज अ पार्ट ऑफ न्यू स्कीम, is there as a part of new scheme. ठीक है, then departmental account is deleted, branch accounting is there as a part of new scheme, and redemption of preference share got shifted to foundation, bonus share got shifted to foundation, cash flow statement is there in the new scheme, or hire purchase got deleted and preparation from incomplete record, that is single entry, got shifted into the foundation. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चैप्टर नंबर 5, 7 and 10, चैप्टर नंबर 5, 7 and 10 आर रिटेन्ड इन द न्यू स्कीम। और ऑफ कोर्स जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है वो सारे के सारे एडवांस अकाउंट्स में भी शिफ्ट हुए। नाउ इंटर एडवांस्ड अकाउंट्स की बात करें ग्रुप 2 की, सो बेटा जी डिसोल्यूशन फाउंडेशन में शिफ्ट हो चुका है, अमालगमेशन एंड सेल ऑफ फॉर्म डिलीट हो चुका है, इसॉप डिलीट हो चुका है, बायबैक इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट रिड्यूस द स्कोप, माने बहुत छोटा सा स्कोप रिड्यूस किया है, डिफरेंशियल राइट्स वाला जो पार्ट है वो निकाल दिया गया है, और बायबैक अभी भी है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिटेंड है, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन है, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स है, बैंकिंग कंपनी डिलीट हो गया, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी डिलीट हो गया, और एनबीएफसी भी डिलीट हो गया। तो कुल मिलाकर अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे, सो 4, 5, 7 और 8 टॉपिक जो इधर सीक्वेंस में आ रहे हैं ग्रुप 2 के एडवांस्ड अकाउंट्स के, जो अभी ओल्ड सिलेबस में है, ये रिटेन करके न्यू सिलेबस में चले गए। अगर हम इसी चीज को आगे ले जाए तो हमें ये न्यू सिलेबस कुछ इस तरीके से दिखता है। इंट्रोडक्शन टू AS, फ्रेमवर्क एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और फिर सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। चलो भाई आगे चलो। और इसके आगे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, देन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बायबैक, अमालगमेशन ऑफ कंपनी, अमालगमेशन के अलावा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी एंड ब्रांचेस इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच। तो ये सिलेबस में हमको हमारा देखने को मिला। ये सिलेबस डिट्टो ऐसा है जैसे ओल्ड सिलेबस हुआ करता था CA फाइनल FR का। ओल्ड सिलेबस CA फाइनल FR का कुछ माइन्यूट चेंजेस है, बट बाकी का मोटा मोटी ऐसा ही है। अब मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिन बच्चों ने अभी, स्टूडेंट जिन्होंने डिसाइड किया है कि ग्रुप 1 में नवंबर 23 देंगे, नवंबर 23 में वो सिर्फ एक ग्रुप दे रहे ग्रुप 1। अगर कोई बच्चे ने ऐसे डिसाइड किया कि हम सिर्फ ग्रुप 2 देंगे नवंबर 23 में, और जिन बच्चों ने डिसाइड किया कि हमें दोनों ग्रुप्स देना है नवंबर 2023 में, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि पहले आपने ये काम करना है कि अगर आप ये डिसाइड करते हो कि दोनों ग्रुप्स देना नवंबर 2023, मैं आपको बताऊं इससे बढ़िया ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन विच यू शुड सिलेक्ट एंड यू शुड गिव बोथ द ग्रुप्स इन नवंबर 2023 अंडर द एग्जिस्टिंग ओल्ड स्कीम। इससे फायदा यह होगा कि पास होंगे फेल होंगे ये आपके हाथ में कभी नहीं होता है, वेदर यू गिव सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि
कई बार हमारी पढ़ाई बहुत स्लो हो जाती है जब हम एक ही ग्रुप देते हैं। जब दोनों ग्रुप देते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने से हमारे हाथ में कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती है। कभी एक ग्रुप क्लियर हो जाता है, कभी दोनों ग्रुप क्लियर हो जाते हैं, और इस तरीके से कुछ ना कुछ उनमें से निकल के आता है, और पढ़ाई तो होती ही होती है। तो मतलब सबसे मेन मुद्दा मेरे लिए हमेशा रहता है कि पढ़ाई होनी चाहिए, और वो पढ़ाई होती ही होती है। सो अगर कोई बच्चा नवंबर 2023 में अटेम्प्ट दे रहा है, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना और विनती करूंगा कि किसी भी नॉइज या आवाज के प्रति आप अपने लक्ष्य से दुर्लक्षित ना हो, किसी भी तरीके से कोई ऐसा डिसीजन ना ले कि जिसकी वजह से आप भटक जाए और किसी एक सिंगल ग्रुप पर आ जाए या कोई दूसरा जुगाड़ करे। आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, आपने डिसाइड किया था, बिंदास होकर दीजिए, क्योंकि उसमें आपकी जीत ही है। मैं 2 मिनट में समझाऊंगा आपको कैसे। जिन बच्चों ने सिर्फ ग्रुप 1 या ग्रुप 2 देने की बात करी है, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि इस तरीके से पढ़ना कि वो ग्रुप तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। मैं इसके पीछे आपको रीजन बताता हूं। ये देखिए, ये रही आपकी कन्वर्जन स्कीम जो आईसीआई की वेबसाइट से मैंने निकाला। इनमें 2-3 सिनारियोज दिए और मैं मेरा इंटरप्रिटेशन आपको बता रहा हूं, और ये मेरा निजी इंटरप्रिटेशन है, इसमें गलती हो सकती है, और मैं इस पर खासकर फोकस करूंगा आपके एग्जामिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि साम दाम दंड भेद यूज कर कर ग्रुप एक ही देने का विचार किया तो वो तो निकलना ही चाहिए। ये क्यों बता रहा हूं, अभी आपको यहां से पता चलेगा। सो कन्वर्जेंट ट्रांजिशन स्कीम इंटरमीडिएट लेवल की बात है। स्टूडेंट जिन्होंने May 23 में passed one of the groups in the existing scheme of intermediate और has got exemption in any of the papers, ठीक है। मतलब अगर किसी भी एक ग्रुप में पास हुए आप May 23 में, या आपको एग्जम्पशन मिला होगा किसी सब्जेक्ट में, तो उन्होंने ये लिखा है नवंबर 2023 में फॉर अदर ग्रुप। मतलब ग्रुप 1 पास हो गए तो ग्रुप 2 दीजिए, ग्रुप 2 पास हो गए तो ग्रुप 1 दीजिए। यहां पर की वर्ड है मेरे बच्चों, अदर ग्रुप देना है आपको, की वर्ड है। और जब हम नीचे चलते हैं तो उन्होंने ये लिखा है एग्जम्पशन वुड बी ट्रीटेड एज पर एग्जिस्टिंग स्कीम सिंस स्टूडेंट इज अपीयरिंग अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम। आपको ये शब्द समझा, उन्होंने न्यू स्कीम ये शब्द का प्रयोग नहीं किया है, माने एग्जम्पशन सिर्फ ओल्ड स्कीम तक ही रहेगा, ऐसा मेरा इंटरप्रिटेशन है। वो नए स्कीम में शायद ना जाए। इसके बारे में मैंने मेरी तरफ से इंटरनली इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी, बट इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं है, और कुछ समीकरण ऐसे बन रहे जो कंफ्यूजन मैं आपके सामने क्रिएट नहीं करना चाहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्शन के एंगल से नवंबर 23 के एग्जाम को नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एग्जिस्टिंग स्कीम के हिसाब से एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। और जब हम नीचे चलते हैं इंटरमीडिएट लेवल, स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन नवंबर 23, माने 23 के ऊपर May 23 का था, passed any of the groups in the existing scheme of intermediate and has got exemption in any of the paper. Eligible attempt under the existing scheme, there is no eligible attempt. But आगे क्या बोला, such students will be automatically converted into the new scheme of education and training for the relevant group or unit paper. Exemption will be provided as per the new scheme. ठीक है। अब ये न्यू स्कीम क्या है ये पता नहीं है। आफ्टर पासिंग द रिमेनिंग ग्रुप इन न्यू स्कीम वगैरह वगैरह, वो सेल्फ टेस्ट एग्जाम के बारे में। सो बेटा जी अब एग्जाम्शन क्या आएंगे ये पता नहीं है। शैल आई रिपीट, जब वहां पर बोला गया था कि भाई साहब कि अगर May 23 में किसी को कोई सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आए, इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई साहब आपको ये पढ़ पढ़ा के पास कर देना है। अभी एग्जाम्शन मिला, बड़ी अच्छी बात है, आप एक अटेम्प्ट समझ के इसको पास कर लो। क्यों? क्योंकि राजा बेटा जी इधर न्यू स्कीम के हिसाब से एग्जाम्शन दिए जाएंगे और एग्जाम्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कई सारी चीजें मुझे ऐसा पता चली कि लोग बोल रहे हैं कि अगर मान लो अकाउंट्स आपका क्लियर हो गया है तो आपको एडवांस अकाउंट्स में एग्जाम्शन मिल जाएगा। आपको आइडिया है अकाउंट्स के सिर्फ 3 टॉपिक्स और एएस जो कि 7 एएस है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं न्यू सिलेबस में। मुझे ये थोड़ा सा लॉजिकली कन्विंसिंग नहीं लग रहा है कि पूरा का पूरा एडवांस्ड अकाउंट्स पेपर जो न्यू सिलेबस में वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और जिसके अंदर 5 एएस और नए ऐड भी हो रहे हैं, और एडवांस्ड अकाउंट्स के आपके 4 टॉपिक्स अभी भी नहीं हुए, और एडवांस्ड अकाउंट्स के लगभग 11 एएस आपके नहीं हुए। मतलब कुल मिलाकर 70% पोर्शन पूरा का पूरा नया, उसका एग्जाम्शन कैसे मिलेगा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और अगर मैं एडवांस अकाउंट्स में आपको एग्जाम्शन है और नए स्कीम में एडवांस अकाउंट्स इन ओल्ड स्कीम में एग्जाम्शन है और नए स्कीम में एडवांस अकाउंट्स में एग्जाम्शन मिलेगा, मुझे ये बात भी पल्ले नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि राजा बेटा जी वही गैप बन जाएगा सिलेबस का कि भाई साहब आपका सिलेबस 50% तो अब भी नहीं कवर हो रहा है, तो आप एग्जाम्शन कैसे दे रहे हो। तो इसके वजह से राजा बेटा जी मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर कुछ ना कुछ हिच आएगा। मैं आपको फिर निवेदन करूंगा कि जो बच्चे अभी सिर्फ एक ग्रुप देने के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, एक ग्रुप इस तरीके से देना, बिल्कुल भी टाइम पास मत करना, एकदम अच्छे से मन लगा के करना, क्योंकि अगर आपके ग्रुप में एग्जाम्शन आ जाता है तो आपको वो शायद ग्रुप देना ना पड़े। इज दैट ओके? सो दैट्स माय कॉल।
नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, थोड़ा सा उन बच्चों से बात कर लेता हूं कि जिन बच्चों के मन में एक त्रासदी है कि सर मैं एक ग्रुप 1 की अभी क्लासेस लिया हूं और फिर ग्रुप 2 में जाऊंगा, माने अभी तो सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहा हूं, ग्रुप 1 में नवंबर 23 में, इधर इट कुड बी ग्रुप 1 और इधर इट कुड बी ग्रुप 2, और सर मैंने कोचिंग भी नहीं करी, क्लासेस भी नहीं करी, या मेरी पढ़ाई नहीं हुई, अब मैं कैसे करूंगा। सो कई सारे बच्चे होंगे जो आप ही पढ़ेंगे, बट मेरे को ये बहुत ज़रूरी लगा कि इन चीज़ के बारे में भी बता दूं। सो बेटा जी, आपके सामने अगर मैं बताऊं कि तो दो सिनारियो है अभी एग्जिस्टिंग स्कीम में, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। आपके पास ओल्ड सिलेबस अकाउंट्स में कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपको रेड कलर में दिए वो आपको समझने हैं कि ये ग्रुप 1 में है, और एडवांस्ड अकाउंट्स के कुछ टॉपिक जो ओल्ड सिलेबस में ही है, ओल्ड स्कीम में ही है, वो सारे के सारे आपके सामने मैंने ये ब्लू कलर या लेवेंडर कलर जो कुछ भी है, कलर का मेरे को इतना जानकारी नहीं है, इस कलर में जो लिखा है वो वाला, जो ब्लैक कलर में लिखा है वो न्यू सिलेबस में एडिशन हुआ है। ठीक है। सो पहली मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन बच्चों ने सिर्फ एक ही ग्रुप देना एंड दे हैव स्टडीड अकाउंट्स फ्रॉम अस एंड दे वांट टू शिफ्ट टू द न्यू स्कीम, जिन्होंने ग्रुप 1 अकाउंट्स पढ़ा है और दे वांट टू शिफ्ट इनटू द न्यू स्कीम, तो उन बच्चों के लिए ये पूरा का पूरा करिकुलम तो आपने पढ़ रखा है। अब आपको जो नया करिकुलम चाहिए जो कि ये वाला है, सो ये वाला नया करिकुलम आपको एक बूस्टर कोर्स के तौर पर एसपीसी की वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और एक रीजनेबल रेट पर ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा विथ अ न्यू सेट ऑफ बुक्स एंड ऑल। ऐसा मानते, मतलब आपको अभी क्या है कि अब आपको वो संकोचन है कि ग्रुप 1 करने के बाद में सर मेरे को किस तरीके से करना होगा, कोई चिंता की बात नहीं बेटा, आपको पूरा का पूरा वो बूस्टर कोर्स मिल जाएगा। बट मान लेते हैं कि आपने एडवांस अकाउंट्स की क्लासेस कर ली, मतलब आपने जो ब्लू कलर में मैंने लिखा है वो पढ़ रखा है, अब आपको रेड चाहिए और ब्लैक चाहिए, राइट। ब्लैक जो मैंने लिख रखा है वो न्यू सिलेबस में नया एडिशन हुआ है। सो उस केस में भी राजा बेटा जी एक बूस्टर कोर्स भी लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके अंदर जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं वो सारी चीजें आपको ऐड कर दे दी जाएगी, मतलब रेड और ब्लैक। अब फर्ज करते हैं कि थर्ड ऑप्शन बनता है कि जिन बच्चों ने ग्रुप अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स दोनों पढ़ रखे और खुदा ना खास्ता नवंबर 2023 में आपको मुश्किल जा रही है कि मान लो किसी भी रीजन की वजह से आपका अटेम्प्ट पास नहीं हो, उसमें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको न्यू सिलेबस के जो ये 5 एस है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ये क्योंकि आप ऑलरेडी ज्यादा पढ़ चुके हो एंड यू हैव ऑलरेडी पेड द फीस, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, सो यू विल बी गेटिंग दैट। सो आपका ट्रांजिशन एज फार एज learning is concerned, it is gonna be very smooth. So shall I repeat it? If you have gone for only group 1, not join for group 2, don't have to worry. You in case you have to go for the new syllabus, new scheme, अगर आता है किसी भी रीजन की वजह से, जैसे ड्यू कोर्स में क्लियर होगा एग्जामिशन की स्कीम, तो उस केस में आपको पूरे के पूरे कोर्स को बाय करने की जरूरत नहीं, आपको एक बूस्टर कोर्स बाय करना पड़ेगा। अगर मान लो आपने एडवांस अकाउंट्स पढ़ रखा है और आपका अकाउंट्स रह गया, तो उस केस में भी आपको एक बूस्टर कोर्स बाय करना पड़ेगा, जो अलग अलग होंगे दोनों बूस्टर कोर्स। और लास्ट में अगर मान लो आपने दोनों ही बाय कर रखे और आपको फिर भी लगेगा, तो इन दैट केस यू विल बी हैविंग 5 AS विच विल बी प्रोवाइडेड बाय अस फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसमें कई सारे बच्चे मुझे ये भी बोल सकते हैं कि सर आप इतने नेगेटिव क्यों बात करते हो। बेटा मैं सीए कोर्स में कई सालों से, कई अरसों से हूँ, और इसके वजह से मुझे पता है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और इश्यूज आ सकते हैं। आप इन इश्यूज में ना अटको, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें क्लियर की। इसका ये कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको ये कोर्स यहीं से बाय करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे मन में। बस मेरा तो एक ही जो रहता है दिमाग में कि आप सभी लोगों का हित हो, और उसके वजह से मैंने ये सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करी। नाउ गोइंग बैक टू दोज किड्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर सीए फाउंडेशन अभी, और उनकी एग्जाम हो चुकी है, अब वो सोच रहे हैं कि सर हमने क्या करना चाहिए। तो मेरी अगर बात मानो, ये मेरी पर्सनल राय है, वापस अगर आपने फाउंडेशन की एग्जाम दी है अभी, सो मेरी राय है आपको, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा मई 2024 में, एग्रीड। ये आपका अटेम्प्ट आएगा, सितंबर के पहले आपको रजिस्टर करना है, और आपका रिजल्ट अभी आना बाकी है। मुझे लगता है कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए अगस्त के फर्स्ट वीक में, और अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी न्यू क्लासेस शुरू होगी। अब मेरी जो बात है वो शायद कुछ फैकल्टीज और कुछ स्टूडेंट्स को शायद ना पसंद आए, बट मैं वही बोलूंगा जो मेरे समझ से सही है। फाउंडेशन के बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको देखा है कि किस तरीके से आप आगे जाते हो। अगर आप थोड़ी सी नजर डालोगे, अगर आप थोड़ी सी नजर डालोगे इस सिलेबस पर, ये जो है पुराना सिलेबस हुआ करता था, ठीक है। अब किसी भी टीचर ने, मुझे नहीं लगता है कि न्यू बैच रिकॉर्ड करी है, ठीक है, और वो न्यू बैच अभी रिकॉर्ड शुरू होगी, जिसको हम प्री रिजल्ट बैच बोलेंगे, जहां से वो रिकॉर्डिंग शुरू होगी। बट आपने प्री रिजल्ट बैच एनरोल करना
या लाइव बैच एनरोल करना है या फेस टू फेस बैच एनरोल करना है। क्यों, मैं रीजन बता रहा हूं आपको। जब बच्चा शुरुआत में फाउंडेशन कर कर इंटरमीडिएट में आता है, तब हम धीरे धीरे उसकी ग्रूमिंग करते हैं, और धीरे धीरे ग्रूमिंग करते करते हम उसको वो टॉपिक्स पढ़ाते हैं जो बेसिक्स है, और बेसिक से फिर उसको उठाते, फिर धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, और उसके वजह से जब वो बच्चा आगे बढ़ता है तो उसको वो सारी चीजें समझ में आने लग जाती है। बट हमेशा फाउंडेशन में जब न्यू सिलेबस लॉन्च होता है और इंटरमीडिएट इधर था पहले, जैसे मान लो फाउंडेशन इधर था पहले और इंटरमीडिएट इधर था, अब ये एडवांस्ड अकाउंट्स हो गया, तो इंटरमीडिएट का लेवल हो गया और ऊंचा, तो माने गैप बहुत ज्यादा हो गया दोनों के बीच में। अब अगर आप इसके अंदर डायरेक्टली कोई प्री रिकॉर्डेड बैच, जो नए बैच के हिसाब से नहीं रिकॉर्ड करी, प्री रिकॉर्डेड बैच अगर आप लेते हो, तो उसमें आपको लेवल डिफरेंस तुरंत समझ में आएगा कि सर यहां तो एकदम फास्ट हो गए डे वन से ही। फास्ट सर नहीं हुए थे, एक्चुअली जिन बच्चों को पढ़ाया गया था ओल्ड सिलेबस में, उनको धीरे धीरे ही ग्रूम करके लेके आया गया था वहां पे। बट क्योंकि आपके वो टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, तो इसकी वजह से आपको वो रफ्तार ज्यादा लग सकती है। इस वजह से मेरा आपसे निवेदन है कि प्री रिजल्ट बैच में आप एनरोल कर सकते हो, या जब नई फेस टू फेस बैचेस शुरू होगी या ऑनलाइन लाइव बैच होगी उसमें जाना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेटा जी लेवल डिफरेंस, मेरा भरोसा मानिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इज दैट ओके? मैं आपको और एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा यहां पर कि राजा बेटा जी, अगर हो सके आपके मन में हो तो थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए। आपको इंटरमीडिएट का शेड्यूल सिलेबस बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, तो इसकी वजह से मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई साहब थोड़ा सा अगर आप रिलैक्स कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मान लो लास्ट के 10-15 दिन में अगर आप पढ़ना चाहो प्री रिजल्ट बैच में, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। बट मेरा मोटा मोटी यही बोलना रहेगा कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, यू टेक अ वेरी रिलैक्स्ड side, and then you can think about, after you are clearing your foundation, you can think about your intermediate. टाइम सफिशिएंट होगा, 6 ही सब्जेक्ट है और ये 6 सब्जेक्ट आराम से कवर किए जा सकते हैं। मैंने जो कुछ खास बातों का ध्यान रखा, वो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने समय समय पर लेके आते रहूँगा। मैं पिछले 3 महीनों से न्यू सिलेबस पर काम कर रहा हूँ और मुझे गर्व है कि मेरी सारी बुक्स न्यू सिलेबस की प्रिंट होकर रेडी हो जाएगी व्हेन आई विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू बैच। और इसके बारे में मैं ड्यू कोर्स में आपको बताऊंगा कि भी कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ों का चेंज हुआ है, और आपको एक पूरे तरीके से न्यू स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। बड़ा मज़ा आएगा। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो क्वेरीज मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। जाने के पहले मैं एक बार संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि आपके अकाउंट्स के इसमें से 3 मेन टॉपिक्स आगे शिफ्ट होते अपार्ट फ्रॉम एएस, और ग्रुप 2 के आपके 4 टॉपिक्स आगे शिफ्ट होते अपार्ट फ्रॉम एएस, और एएस 5 और ऐड होते। ये मेन मुद्दे की बात हुई। अब इसके अंदर राजा बेटा जी मैंने आपको ये समझाया कि किस तरीके से आपने अभी वाला अटेम्प्ट बिल्कुल लाइटली नहीं लेना ओल्ड सिलेबस के बच्चों को, और इस अटेम्प्ट को बहुत अच्छे से देना, क्योंकि एग्जामिशन न्यू स्कीम के हिसाब से होंगे, ओल्ड स्कीम के हिसाब से नहीं होगा, ऐसा लिखा गया है। और केस टू केस बेसिस पर मुझे लगता है वराई भी होंगे। और मेरा जो इंटरप्रिटेशन है सिलेबस के बारे में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सिलेबस में से किसी को भी अगर एग्जामिशन देते ओल्ड में, तो वहां पर एक बड़ा हिच आता है कि सिलेबस का लेवल डिफरेंस और सिलेबस का कंटेंट में वास्ट डिफरेंस है। तो एग्जामिशन देने के पहले वो सोचते हैं कि भाई साहब सिलेबस सेम टू सेम है तो फिर एग्जामिशन देना चाहिए। न्यू सिलेबस में जो नए बच्चे एनरोल होंगे उनके लिए मैंने संक्षेप में ये कहा, राजा बेटा जी रिकॉर्डेड बैच जो पुरानी बैच की मर्ज एंड मिक्सचर रहेगी आपने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो लेवल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। और आपने या तो लाइव बैच लेनी चाहिए या जीडी पीडी बैच कोई भी लेनी है, तो वो बैच ऐसी लेनी है कि जो आपको इमीडिएटली पुरानी वाली बैच नहीं लेनी, जो अभी फ्रेश रिकॉर्ड होगी वही बैच आपने लेनी चाहिए। और कुछ बातें और बताऊंगा आपको आने वाले समय में। आशा करता हूं कि ये आपकी क्वेरीज सॉल्व कर चुका है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।